हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वेलो स्टार एनिमी के पार्ट 21 को। तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि फैंग यंग मास्टर को वहीं पर छोड़कर सिटी 003 से बाहर जाने लगता है और वहीं पर वो पार्ट ख़त्म हो गया था। तो देखेंगे आज के पार्ट में क्या होगा। तो वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही शानदार विला को जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। और दोस्तों, यंग मास्टर का नेम ली वुई है, इसलिए अब से हम उसे उसके नाम से ही बुलाएंगे। और उस विला में हम ली वुई के फादर ली जाओ को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी वो ली वुई को कॉल करते हैं तो उन्हें सिग्नल मिलता है दी यूज़र इज़ डेड। तो वो ली वुई के 2 बॉडीगार्ड्स को कांटेक्ट करते हैं पर उन्हें सिग्नल मिलता है दी यूज़र इज़ डेड। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और अब वो अपने एआई सिस्टम से कहता है प्रैक्टिशनर सर्च मोड को एक्टिवेट करो और कहता है मेरे बेटे को ढूंढो और फिर चेक करो कि उसके 100 माइल्स के अंदर कोई गॉड ऑफ वार है तो उसकी लोकेशन भी एक्सेस करो। एआई सिस्टम सर्च करके बताता है कि ली वुई के करीब कोई भी गॉड ऑफ वार नहीं है। तो ली वुई का फादर एआई सिस्टम को सीनियर जनरल लेवल के वॉरियर्स को सर्च करने के लिए कहता है। तो एआई सिस्टम उन्हें कहता है कि ये सिस्टम गॉड ऑफ पैलिस से कनेक्टेड है, इसलिए उसे सिर्फ गॉड ऑफ वार को ही सर्च करने की कमांड है और लोअर लेवल के प्रैक्टिशनर्स को सर्च करने के लिए एस लेवल ऑथराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सुनकर ली वुई के फादर को बहुत गुस्सा आता है और तभी ली वुई की मदर वैनिना वहाँ पर दौड़ती हुई आती है और एआई सिस्टम को कहती है कि मैं तुम्हें बोलिनास अलाइंसेस के बिहाफ पर एस लेवल की ऑथराइजेशन की इजाज़त देती हूँ और जल्दी से सर्च करो। तो अब एआई सिस्टम सर्च करने लगता है। तो ली जाओ अपनी वाइफ से कहता है कि ये एक सिग्नल इशू हो सकता है और ली वुई ठीक होगा और कहता है तुम्हें याद होगा वैंग टोन और ली कैन जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो भी सिटी 003 में हैं और मैं उनसे ली वुई को सर्च करने के लिए कहता हूं और सर्च रिज़ल्ट आते ही हम भी वहां पर चले जाएंगे। सीन चेंज होता है और हम फैंग को भागते हुए देखते हैं। तो फैंग सोचता है कि भले ही मैं सेल्फ डिफेंस कर रहा था पर उससे वो खुद को इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाएगा। अगर ली वुई की फैमिली ने सर्च करने के लिए सैटेलाइट का यूज़ किया तो मैं मुसीबत में आ जाऊंगा, इसलिए मुझे इस जगह से जितना दूर हो सके उतनी दूर जाना होगा। तभी उसे 2 प्लेन सिटी 003 की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं और वो समझ जाता है कि ये ली वुई के पेरेंट्स ही होंगे। सीन चेंज होता है और हमें मेडिकल टीम को दिखाया जाता है जो कि डेड वॉरियर्स की बॉडीज़ को ले जाने के लिए आई हैं और तभी वहाँ पर ली जाओ और वैनिना आ जाती है और तभी वैनिना एक बॉडी की तरफ दौड़ लगाकर जाती है और उसका कपड़ा उठाती है और वो रोने लगती है। और ये देखकर ली जाओ उस मॉन्स्टर को अपने पाँव से कुचलने लगता है जिस मॉन्स्टर ने उसके बेटे को मारा था। और तभी वहाँ पर वो दोनों वॉरियर्स आ जाते हैं। तो ली जाओ उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों को कुछ मिला। तो वॉरियर वैंग बताता है कि जब हम यहाँ पर आए तब तक तुम्हारे बेटे को मॉन्स्टर ने मार डाला था और बाकी 3 वॉरियर्स को किसी ने मार दिया और ऐसा लगता है कि वो कोई स्पिरिट मास्टर भी था और ये सारा काम प्लान करके ही किया गया है। तो ली जाओ कहता है कि हमने सर्च किया है कि आसपास 4 सीनियर वॉरियर्स और किस इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर्स और 58 जूनियर जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं और 126 सोल्जर हैं और मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई एट दी सेम टाइम 4 सीनियर वॉरियर्स को मार सकता है। तो अब वो एआई सिस्टम वाला बंदा कहता है कि हमने रिपोर्ट बना ली है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा और 3D इमेज को ऑन करता है और कहता है टाइगर टीम के वॉरियर को जिएंट स्वॉर्ड से मारा गया है और ये सीनियर वॉरियर और उसके दरमियान किसी झगड़े की वजह से हुआ होगा और दोनों बॉडीगार्ड्स को एक ही वार में मार दिया गया और मास्टर ली वुई को मॉन्स्टर ने मार डाला होगा क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए कोई नहीं बचा था। तो वॉरियर वैंग कहता है हो सकता है कि किलर वही होगा जिसने पहले टाइगर टीम के खिलाफ साजिश की थी, लेकिन आपको पहले सबूत हासिल करना होगा कि वो कौन था। तो वॉरियर ली पूछता है कि लेकिन वो फाइट किस लिए कर रहे थे।
तो वॉरियर वैंग कहता है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मरने से पहले कोई भी हेलुसिनेशन ड्रग्स नहीं ली थी और ये बात साबित हो गई है कि ये इंटरनल फैक्टर से नहीं हुआ। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो किसी खजाने के लिए लड़ रहे थे जो कि किलर ने उन्हें लड़वाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। लेकिन बात यह है कि आखिर उस किलर ने 2 सीनियर जनरल लेवल वॉरियर को कैसे मारा होगा। तो ली जाओ कहता है कि इसकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि वो किलर गॉड ऑफ वार है पर उसने अपनी स्ट्रेंथ को छुपाया हुआ है। और दूसरा कि वो किलर स्पिरिट मास्टर है और वो इंटरमीडिएट जनरल लेवल पर है। तो अब वह नीना कहती है कि जिसने भी मेरे बेटे को मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और वो एआई सिस्टम से कहती है कि ली वुई की डेथ की न्यूज़ चैनल पर दे दो और ये न्यूज़ चलवा दो कि जो भी किलर को ढूंढ कर हमें बताएगा तो वह नीना बोलिनास की तरफ से उसे 100 मिलियन रिवार्ड में मिलेगा। तो वह नीना कहती है कि मुझे यकीन है कि किलर के दोस्त और रिश्तेदार ज़रूर होंगे और अगर वो उन्हें बताएगा तो वो लालच में आकर हमें ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये सुनकर ली जाओ उसकी इजाज़त दे देता है और कहता है कि अब किलर को हर वक्त खौफ में ही जीना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम मार्शल हॉल के डायरेक्टर को न्यूज़ सुनते हुए देखते हैं और हम HR अलायंसेस के मैनेजर को भी देखते हैं जो रिवार्ड का सुनकर हैरान हो जाता है। और तभी हम वॉरियर ली और वॉरियर वैंग को देखते हैं। तो वॉरियर वैंग कहता है कि हम अभी अभी बे सिटी में आए हैं और उन्होंने रिवार्ड की न्यूज़ पब्लिश भी कर दी और कहता है कि ये वाकई ही बोलिनास फैमिली के हेड की सिस्टर कहलाने के लायक है और इतने पैसे तो कोई गॉड ऑफ वार अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं कमा सकता। और कहता है ऑर्डिनरी पीपल तो छोड़ो, ये रकम देखकर तो मुझे भी ट्राई करने का दिल कर रहा है। व्यू चेंज होता है और हम 2 वॉरियर्स को बात करते हुए देखते हैं। तो एक वॉरियर दूसरे वॉरियर से पूछता है कि तुम किलर को ढूंढने की मीटिंग रख रहे हो। तो वो रिप्लाई में कहता है कि किलर ज़रूर कोई ख़ास आदमी होगा, इसलिए हमें उसे ढूंढने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। और वो वॉरियर कहता है मैं जा रहा हूँ। तो वो वाइट शर्ट वाला वॉरियर कहता है क्या तुम्हें 100 बिलियन का लालच नहीं है क्या। तो वो वॉरियर कहता है तुम टाइगर टीम की तरह क्यों बन रहे हो। वैसे भी वो यंग मास्टर टैलेंटेड वॉरियर को अपना दुश्मन समझकर मरवा देता था और उसके साथ अच्छा ही हुआ। तो अब वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम मार्शल हॉल के डायरेक्टर को देखते हैं जो 100 बिलियन के बारे में सोच रहा होता है। और यहीं पर यह पार्ट ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। और एक बात दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप दोस्तों के लिए ऐसे ही मज़े की एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा।